प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए लेके आए हैं। विषय है साइंस और चैप्टर जो अपना चल रहा था पिछले लेक्चर में वो था मोशन। मोशन का लेक्चर 1 हो चुका है, ये लेक्चर 2 की बात आज हम करेंगे लेक्चर 2 में। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 देखने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले आपको लेक्चर 1 में जो मैंने बेसिक कंसेप्ट जो बताया था मोशन के बारे में वो पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करना, इससे पहले, इस वीडियो से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। पिछली क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस हमने बात की थी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर में मैंने डिफरेंस आपको बताया था। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर चुके हम। डिफरेंस वहाँ पे हमने पढ़ लिए थे लेकिन हमने समराइज नहीं किया था, नहीं लिख पाए थे। तो लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस में लिखेंगे। डिस्टेंस में हमने क्या लिखा था, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, पूरा सेंटेंस में लिखेंगे इसको, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक बार मैं बता देता हूँ पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने। इसमें ध्यान देना, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। सिटी ए है, ये सिटी बी है, दो शहर हैं सिटी ए और सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी जाने के दो रास्ते हैं, एक तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड, एक दूसरा रास्ता फॉरेस्ट से होके जाता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ठीक है। तो दो लोग थे, दो फ्रेंड्स थे, सोनू और मोनू। कौन, सोनू और मोनू। अभी आपको बताया था मैंने, सोनू कौन से वाले रास्ते से गया था, फॉरेस्ट वाले रास्ते से सिटी बी गया था, जबकि मोनू क्या बोल रहा था, मेरे को डर लगता है, मैं सीधा जाऊंगा ए से बी। क्लियर है बात। तो यहां पे सोनू ने मोनू से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, सोनू ने मोनू से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब सोनू का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, जो एक्चुअल पाथ लेंथ उसने कवर की थी, जो एक्चुअल पाथ लेंथ उसने कवर की थी, सोनू के केस में डिस्टेंस हो गया था। जबकि मोनू के केस में डिस्टेंस क्या था, जो एक्चुअल पाथ लेंथ मोनू ने कवर किया था ए से बी, कितना, ए से बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट की जब हमने बात की थी, हमने बताया था कि सोनू और मोनू ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब दोनों के केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, क्योंकि सोनू भी यहीं से चला था और मोनू भी यहीं से चला था, तो इनिशियल पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है। मोनू भी यहीं पहुंचा है और सोनू भी यहीं पहुंचा है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस में क्या आया था, बराबर। क्लियर है बात। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस दोनों में। दूसरी बात हमने की थी, डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। इसमें डायरेक्शन की भी बात हम करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि मोनू और सोनू 10 मीटर दूर गए या 100 मीटर दूर गए, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों का बराबर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सोनू और मोनू दोनों ए से बी गए, अब मैंने डायरेक्शन भी बता दी डिस्प्लेसमेंट में। क्या बता दी, मैग्नीट्यूड मैंने बोला 100 मीटर और डायरेक्शन ए टू बी, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं, क्या डिस्टेंस, मूविंग बॉडी की बात कर रहा हूं, क्या मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो या नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है,
या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मोशन में हूँ, अभी मैं मूव किया, मूविंग बॉडी हो गई। तो क्या हुआ, मूविंग बॉडी जब होगी तो कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब जीरो डिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि बॉडी मूव की, कुछ ना कुछ तो वो एक्चुअल पाथ लेंथ उसकी होगी। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं बनता। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव फॉर मूविंग बॉडी। ये बताना बहुत जरूरी है। मूविंग बॉडी, रेस्ट वाली बॉडी होगी तो उसका डिस्टेंस जीरो ही होगा। मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो मैं तीनों का एग्जांपल आपको दूंगा। कैसे? मान लो ए से बी गया, कौन? मोनू ए से बी गया। क्लियर है बात? तो मोनू के लिए इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है। मान लो कितना गया, 100 मीटर ए टू बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 मीटर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर मैं बोलता हूं अब मोनू ए से बी गया और बी से ए वापिस आया, मतलब ए से चल के वापिस ए पे ही आ गया, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है। अभी डिस्प्लेसमेंट में तो क्या लिखा था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन मोनू का इस केस में ए से बी जाकर वापिस ए पे आना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना, जीरो है। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, जीरो है। क्लियर है बात? तो नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारा हुआ सभी ने कि नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बात करेंगे यहाँ पे। मान लो आप छत पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, छत पे खड़े हैं। आपने यहां से किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। क्लियर है बात? तो बॉल ने मान लो 10 मीटर, बॉल 10 मीटर ऊपर गई, तो बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां तक 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 10 मीटर तक। अब जब बॉल वापस आएगी यहीं पे आ गई बॉल। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस बॉल ने यहां से वापस यहां तक आने में 20 मीटर किया, क्योंकि 10 मीटर ऊपर गई और 10 मीटर नीचे आई है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ लेंथ है। डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो गया, 20 मीटर, 20 मीटर हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां तक, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि यहां से गई थी वापस से ही आ गई। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अभी सर आप तो बता रहे थे कि नेगेटिव होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बॉल यहां नहीं रुक रही, बॉल किधर आ रही है, ग्राउंड पे आ गई। मान लो ग्राउंड पे कितना आ गई, 20 मीटर नीचे आ गई। बात समझ में आई? अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा, 10 + 10 20 + 20 40। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, 40 मीटर हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट यहां से आके यहां तक तो जीरो हो गया, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। लेकिन अब कितना नीचे आया, 20 मीटर नीचे आया बोल। तो जो रेफरेंस पॉइंट था, ये था रेफरेंस पॉइंट जहां से आप ने बॉल को थ्रो किया था ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रेफरेंस पॉइंट है। ऊपर वाली डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। ऊपर वाली डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्टेंस कवर किया वो पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली में नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान देना बात पे। 10 मीटर ऊपर गई तो +10। अब कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो नीचे कितना लिखेंगे, बोलो -10। और इसके बाद यहां से यहां तक कितना आई है, नीचे की तरफ -20। तो ये कैंसिल आउट, तो कितना, -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से वापस चल के वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। सर्कुलर मोशन जो होता है, एक पर्सन है जो सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ एक राउंड लगा रहा है, जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं आ गया। तो सर्कुलर मोशन में जब कंप्लीट रोटेशन रिवॉल्यूशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो होगा। जहां से चला वापस वहीं आ गया। कैसे, यहां से भागना शुरू किया ए ने और वापस किधर आ गया, यहीं पे आ गया। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, डेट मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्लियर है बात?
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो लिखेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका समझने के लिए। चलो इस पॉइंट को लिखते हैं आगे। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी, क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। और क्या हो सकता है कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो चीज लिख चुके हम स्केलर वेक्टर में। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है यहां पे, वो और समझ लो। डिस्टेंस जो होगा मूविंग बॉडी का, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। कैसे? ये नोट कर लिया ना सभी ने? मैं रेज कर रहा हूं यहां से। मान लो, ध्यान देना बात पे, ए से बी जाना है, दो रास्ते हैं, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, क्लियर है? अब बात सुनना, अगर आप ए से बी वाया फर्स्ट पाथ आप गए हैं, पहले रास्ते से आप ए से बी गए हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये वाला डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में, तो यहां पे क्या हो गया? डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना डिस्प्लेसमेंट से। बोलो, डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा और डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा है। अगर उसको भूल जाइए, अब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना है? यही वाला डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी यही वाला, तो इस केस में क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया इक्वल डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और यही चीज यहां लिख देंगे। अभी डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होगा ये? लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। बात एक ही है, दोनों बात सेम है, लिखने का तरीका अलग है बस। ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान देना बात पे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए जो टर्म है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब रेगुलर कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो मोशन में हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन का यूनिफॉर्म होना या मोशन का नॉन यूनिफॉर्म होना। क्या होता है बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लो ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, यहां स्टेशन सी है बीच में। ये मान लो 10 मीटर है और आगे भी कितना है? ये भी 10 मीटर है। अब अगर ऑब्जेक्ट ए से सी जाने में लेता है 10 सेकंड, कितने? 10 सेकंड, और सी से बी जाने में लेता है 10 सेकंड, तो दोनों केस में क्या बराबर टाइम लिया और बराबर डिस्टेंस उसने कवर किया। अगर डिस्टेंस अनइक्वल होता, यहां 10 मीटर यहां 8 मीटर, मतलब पहले 10 सेकंड में 10 मीटर, अगले 10 सेकंड में 8 मीटर, या फिर कुछ और 10 के अलावा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। तो लिख सकते हैं क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time,
टाइम। एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिखेंगे, 10 मीटर की जगह कुछ भी लिख दो। इसको S1 डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, किससे? S से। ये S1 को ऐसे ही लिखो क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये भी डिस्टेंस कितना है? S डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस बराबर। यहाँ से यहाँ तक T टाइम लिया और यहाँ से यहाँ तक भी T टाइम लिया, दोनों टाइम इक्वल और डिस्टेंस भी इक्वल, तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं, हाँ इसका ग्राफ और समझ लो, एक इसका ग्राफ और समझ लो। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा डिस्टेंस और टाइम में, ये डिस्टेंस यहाँ पे रखा है इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने बोल दिया टाइम। ये हो गया ओरिजिन। मान लो पहले 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड मैंने लिखा टाइम, ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 20 मीटर, कितना? 20 मीटर। अगले 10 सेकंड में फिर कितना? 20 मीटर मतलब टोटल हो गया 40 मीटर, और फिर 60 मीटर, कितने में? अगले 10 सेकंड में। क्या? अगले 10 सेकंड में। तो ध्यान देना, पहले 10 सेकंड में कितना गया? 20 मीटर गया, तो यहाँ मीट कराएंगे तो इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट के। अगले 10 सेकंड में फिर अगले 20 मीटर कवर किया उसने, फिर अगले 10 सेकंड में फिर अगले 20 मीटर उसने कवर किए। अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा तो डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व होगा, डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व या जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब बात कर देते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। ये हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम, ये इरेज कर देते हैं, नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? तो समझ लेते हैं इसको। मान लो ए से सी, ये बी पॉइंट है, ए से बी डिस्टेंस है एस, और बी से सी भी कितना है? एस। दोनों इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन ए से बी जाने में वो ले रहा है कितना? 10 सेकंड, और बी से सी जाने में ले रहा है 12 सेकंड। तो कौन से वाला केस बना? नीचे वाला केस बन गया। इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है वो, लेकिन किसमें? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे 10 सेकंड है, वहाँ पे 12, तो टाइम इंटरवल अनइक्वल है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर अनइक्वल होगी तो नॉन यूनिफॉर्म होगा मोशन। तो यहाँ पे टाइम अनइक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। अगर होता ये डिस्टेंस S1 होता, ये डिस्टेंस S2 होता, ये 10 सेकंड और ये भी 10 सेकंड, S1 S2 अलग अलग वैल्यू है, S1 डिस्टेंस अलग है, S2 अलग है। अगर इक्वल होता तो दोनों को S से लिखते हम। अब ऑब्जेक्ट ने पहले 10 सेकंड में तो S1 डिस्टेंस, S1 कुछ भी 100 मीटर हो सकता मान लो, अगले 10 सेकंड में उसने S2 कुछ भी हो सकता 120 मीटर कवर किया। तो अब इस केस में डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है, तो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान देना, डिस्टेंस और टाइम का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा? नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। ऐसा कुछ क्या बनेगा? नॉन लीनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगली क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो अगले लेक्चर को देखने से पहले या अगली जो मेरी वीडियो आएगी उस तक पहुंचने के लिए आपको ये दोनों जो लेक्चर कवर हो चुके हैं, ये वीडियो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने कवर नहीं किया तो आगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मज़ा नहीं आ रहा। तो पिछले जो 2 लेक्चर हैं वो कवर किए होने बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? और सभी जने क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आपके पास आएगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोज़, जो भी लेक्चर्स हमारे YouTube पे जैसे हम अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप इजीली उसको देख पाए। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।